उत्तानम् नमः सिद्धानम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो लोये शविषाणम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमगणी मंगलम् कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारिकम् प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शैष्णम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वगीशासन जयवन्तवर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तवर्ते यही भावे अविचिन्न रहता है मन में सर्वगीशासन जयवन्तवर्ते। मंगलमयी पंचमेरु की महिमा दिखाने वाली श्री चक्रवर्ती रत्नशेखर की मांगलिक कथा का आज द्वितीय दिवस है। सती प्रभावती रत्नशेखर चक्रवर्ती पूर्व में प्रभावती नाम की कन्या थे। धर्ममय धर्मपरायण वो कन्या अपनी प्रथम दिवस में उनके धर्म साधना का स्वरूप लिया था। आज अपन प्रारंभ करते हैं महासती कहाँ थी। आचार्य भगवान कहते हैं तीव्र कसाई को सत्योपदेश देना भी उसके असत विभावों को जगाने का कारण हो जाता है। पिता के प्रति करुणा करके प्रभावती ने समझाया। ज्ञानी कहते हैं हम समझ दे सकते हैं परंतु समझा नहीं सकते। समझ भी उसी को दे सकते हैं जो ले ले। कोई किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। भाई जो विप्र था श्रुत कीर्ति तीव्र क्रोधी, उसने सती को जंगल में डाल भिजवा दिया था। धर्मात्मा जंगल में भले हों पर जंगल भी उनको मंगल में हो जाया करता है। यदि मंगल में भगवान पंच परमिष्टि हृदय में है, मंगल में शुद्धात्म स्वरूप है,
तो जंगल भी मंगल में हो जाया करता है। बियावान जंगल में अकेले भगवान की भक्ति में मग्न थी वो। तुम यो जग में शरणी सहारी, निरपेक्ष बांधव्यो तुम हमारे। अहो अहो तुम्हारी हो साचिता, नाथो की ना श्री जिन, नाथो की नाथ श्री जिननाथ, देव के देव श्री जिनंदी। निर्भय होकर साधना कर रही थी। वन की देवी परीक्षा करने के लिए नाना रूप धारण करके भयानक भयानक रूप बना करके जीभ निकल रही है। अग्नि मुख से फेंक रही है वो देवी। मुंडमाल डाली हुए सन्मुख आ रही है। हजारों रूप बना बना करके चिगाड़ रही है रात्रि में। लेकिन चैतन्य की अभय गुफा में रहने वाले ज्ञानी को कोई भयभीत नहीं कर सकता। चैतन्य की अभय गुफा जिनने देखी है उनको काय का भय। अगर वे चैतन्य गुफा से भी बाहर होते हैं तो उन महेश्वर के चरणों में रहते हैं जिनके निकट भय नहीं आता, अपितु भय भी भयभीत होकर के भाग जाता है। देवी के अनेक उपसर्ग करने पर भी सती अडिग हो भगवान पंच परमेष्टिका और अपने स्वरूप का ध्यान करते रहे। तब वह वन देवी विचारने लगी, अरे क्या किया उसने। पहले अपन छंद बांटते हैं। प्रभु का सुमिरन करते हुए निर्भय होकर बरते, बंदेवी नाना रूप धर ध्यान के उपसर्ग करे। सती अन उपयो सती अन उपसर्गमयी निज शुद्धात्म भाती है। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महा। देखे दृढ़ता अगर तू स्वयं ही शिथिल हो जाएगा तो अन्य तुझे शिथिल करने में निमित्त होंगे। इसलिए है भव्य, कभी डरना नहीं, कभी भयभीत नहीं होना। देख दृढ़ता बंदेवी निज रूप में प्रकट भई, करे प्रशंसा चरणन माई सती के झुको गई। क्या सेवा करूँ आपकी
प्रार्थना करती है सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते। डरता देख करके उन भयानक रूपों को छोड़ा और श्यामनी एक सुंदर देवी के रूप में खड़ी चरणों में झुक गई। धन्य धन्य तुम्हारी निर्भयता, धन्य तुम्हारा धर्म, धन्य तुम्हारी स्थिरता। मेरी आवाज मात्र से लोग प्राण छोड़ दिया करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तेरे अंदर ऐसी निर्भयता देने वाला कौन है कि परम पूज्य जिन शासन है और सती जिन धर्म की जयकार लगाती हुई बोली, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो उस स्थान पर मैं आपको पहुंचा दूं। तब सती अनेक तीर्थों की वंदना तो की थी, लेकिन श्री कैलाश पर्वत की जहाँ भगवान आदिश्वर मुक्त गए हैं वहां नहीं करी, वहां नहीं गई थी। इसलिए उन्होंने कहा, सती ने कैलाश गिरी की वंदना की चाय करी, पहुंचाई तत्क्षण सती को कर वंदना हर्षी। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। त्रिकाल 24 के मंगल दर्शन हुए हैं और भगवान आदिनाथ के मांगलिक चरणों की वंदना करी। अंदर में बाहर में सिद्ध क्षेत्र और अंदर में सिद्ध स्वरूप को बहाती हुई बड़ी प्रसन्न हुई है। बादो तीर्थ की वंदना करके तीर्थ स्वरूप सुधा तुमा की महिमा बाती सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाती। अहो शुद्धात्मा शाश्वती है, इसी की साधना करके अनेक जीव तिर गए। ये वो तीर्थ है जो सबको तारने वाला है। वहां पहुंचिए अनेक देवगण और वह धन्य दिवस था भादो सुदी पंचमी, यानी 10 लक्षण की बेला, पंचमेरु पुष्पांजलि व्रत की बेला। तब अनेक देवगण आए वंदना को और कहने लगे कि ये पंचमेरु का व्रत करके ही हमने ऐसी स्वर्ग की विभूति को पाया है। सती बोली, पंचमेरु या 10 लक्षण व्रत का फल तो पंचम गति है, इसका फल देव पर्याय नहीं है, ये तो इसमें बंदी पुण्य का फल है। हाँ महासती, जब मेरुओं की मंगल महिमा उनने करी और व्रत की महिमा करी, सती को भी ऐसा ही भाव हुआ कि मैं भी पंचमेरु की महिमा करते हुए इन व्रतों को अंगीकार करती हूँ। पंचमेरु व्रत की महिमा सती ने देवों से सुनी सुखदाई,
व्रत पुष्पांजलि 5 वर्ष तक किया तृप्ति दाई। उस मेरु वंदना की, उस पुष्पांजलि व्रत का निमित्त पा करके सती उपवास को धारण कर अपने आत्म स्वरूप को भाया करती थी। फिर गणनी जी के निकट जा 5 वर्ष तक उसी श्राविका ब्रह्मचर्य अवस्था में, और फिर उसके बाद में गणनी माता जी के निकट पहुंच गई संसार से विरक्त होकर के। फिर गणनी जी के निकट जा आरिका पद को धारती है, सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाती। सती ने व्रत किया और विरक्त होने के लिए व्रत किया था। हे प्रभु, हमारी ऐसी शक्ति आ जाए कि हमारी का पद की साधना में वास। वो पंच वेदों की पंचम गुणस्थान की जो उत्कृष्ट भूमि है, आरिका पद है, उसके लिए किया। मैं वो साधना कर सकूं, आराधना कर सकूं, उसके लिए संयम को पालन किया। ज्ञानी भक्ति के फल में भक्ति ही चाहता है। ज्ञानी राग का फल शुभ राग में भी राग नहीं चाहता, विराग होने की भावना पाता है। इसलिए उस राग को प्रशस्त कहा है, क्योंकि उसमें राग उपाधि लगे तो वो राग प्रशस्त राग नहीं। जिनको वो राग उपाधि लगने लगे वो प्रशस्त राग नहीं है। राग में राग रहित आत्मा उपाधि लगता है, ऐसा राग को प्रशस्त राग कहा है। अद्भुत साधना करते चारों ओर प्रसिद्धि वही, प्रभावती आरिका की जय जय चारों ओर वही। पिता सुत कीर्ति सुन महिमा और ईर्षा करते हैं, सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते। उनका पिता लौकिक विद्याओं के कारण लोक में प्रसिद्धि पा रहा था। माता जी प्रभावती अद्भुत साधना करती हुई अनेक जन्म अनेक उपवास, संयम की साधना, आत्म साधना, अद्भुत विशुद्धता, निकट जो जीव जाए, वे चमत्कार नहीं करती थी, लेकिन उनके निकट जाकर के वह चमत्कार पा जाता था। चैतन्य का चमत्कार देख लेता था। उनकी तपस्या के प्रभाव से बाहर का पुण्य भी का ठाट बाट भी वो सहज पा जाता था। जब ऐसी प्रभा हुई तब उनके मंगल उपदेश से अनेक जीव मोक्ष मार्ग में लगने लगे। पिता सुत कीर्ति को जब पता चला, अरे दुष्टा को तो मैंने जंगल में पटक दिया था और ये कहां से हो गई? अरे तुम क्या तपस्या करते हो सुत कीर्ति? तुम वो बेटी को जाकर के देखो, माता जी को देखो, उनकी अद्भुत जैन तप है, ये तो तुम्हारे कुछ कुतप है। जब ऐसा सुना, प्रशंसा सुनी, तो वह सुन नहीं पाया, अंदर अंदर जलने लगा, सोचने लगा उस दिन जंगल में क्यों भेजा, इसको मरवा क्यों नहीं दिया। अरे प्रभु, कसाएं बड़ी भयानक हुआ करती हैं। कसाई जब अपना रूप ले लेती हैं तब वे कसाएं बस अपना और दूसरे के अहित के अलावा कुछ भी नहीं करती हैं। उसने क्रोधित होकर के मारक विद्याएं भेजी, सती को मारने वाई, ज्ञाता भावे लख सती निर्भय हुई सुखदाई। विद्या बल पर अनेक बीमारियों को घेरा लगवा दिया, सत्ता का योग और इधर विद्याओं का प्रभाव डाला। अनेक अनेक उपसर्ग वो करने लगी, और जितने जितने उपसर्ग उनकी उतनी उतनी साधना बढ़ती गई। वो साधना बढ़ती गई तो और प्रसिद्धि बढ़ती गई।
तो उसको और जलस और भयंकर भयानक भयानक विद्या विधि, अंत में ऐसी उपसर्गों के बीच में, इतनी भयानक स्थितियों के बीच में भी सती ने अपने चैतन्य को नहीं छोड़ा। पता चलने पर भी पिता के प्रति कोई दुर्भाव नहीं लाई। ये तो संसारी जीव है। खम्मामि सभ्य जीवा नाम, सर्व जीवों को क्षमा करते हुए और अपने क्षमक सब जीवों के प्रति क्षमा को भाव धारण करते हुए, क्षमा मांगते हुए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया और आत्म साधना करते हुए समाधि पूर्वक दे तज रिद्ध के देवे हुई दिखाते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। पूर्वे देशों को छोड़ करके रिद्धिधारी देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। स्त्री पर्याय सिद्ध गई सम्यक दर्शन के प्रभाव से। बोलो सम्यक दर्शन महारत्न की। श्रद्धा लाओ करो तुम सम्यक, यही है श्रद्धा करो तुम सम्यक, पाओ निर्मल सम्यक। भव का किनारा आता जो सम्यक दर्शन पाता रे। श्रद्धा करो तुम निर्मल, यही है सम्यक दर्शन। ओ द्रव्य भाविनो कर्म सुन्यारो, ज्ञान न देखने हारे रे। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, पर धरे आनंद अपार रे। एक बार देख लो उसको, एक बार देख लो उसको, पाओ तुम सम्यक दर्शन। श्रद्धा करो तुम निर्मल, यही है सम्यक दर्शन। संकित के प्रभाव से देव पर्याय को पाया। अनेक देवगण जय जयकार लगा रहे, चरणों में झुक रहे। उन्होंने देवों को नहीं देखा। सबसे पहले द्रव्य लिया और देवादिदेव जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करी। तब उपरांत कुछ समय बाद याद आया, ओह मैंने तो उस पिता के प्रति अनुराग आ गया। पूर्वे भाविका सुमिरन करे, पुण्य का फल लखा। संकित के प्रभाव सो चित्तवा भोगों में न रमा। पिता सुत कीर्ति के प्रति अनुराग इधर संबोधन को आती है। अरे रे हमारा जन्मदाता पिता मिथ्यात दशा में पड़ा है और नरक निगोद चला जाएगा। करुणा का स्रोत बह उठा। अरे कभी बचपन में हमें चलाने वाले वे ही थे, कभी मंदिर का रास्ता उन्होंने ही दिखाया था, लेकिन आज कसाई बस दूसरे जगह बैठे हुए हैं। एक बार अपना वैभव दिखाऊं और दिन धर्म का महात्म जाकर बताऊं। हो सकता है बब्बी हो तो सुधार हो जाए तो हो जाए। ज्ञानी ज्ञान पने को कभी त्याग नहीं करते, वात्सल्य भाव सदाई अपने हृदय माई धरते। पहुंचा विमान सहित सुत कीर्ति, चरणों में नमता पाते हैं। सती प्रभा पति की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराने, आशो जीवन बने मान। और दिखाए
और देखते ही चरणों में झुकने को उद्यम किया उसने। जो आगे बढ़ा रोक दिया। ओ तात, मुझे नमन नहीं करो। रोका नमन सो बोले, पितु मैं हूँ पुत्री थारी। वो का नमन सो बोला, पितु मैं हूँ पुत्रकारी। तब प्रभाव सो सहज हुई बाहिर रिद्धिधारी। भीतर शांति तत्व ज्ञान तो सहज पाते हैं। किताब तुमने ही तप एक तपों में पड़े हुए, ये विद्याओं से का बल लगाकर लौकिक चमत्कारों में पड़े हुए। ये लोक तो निगोद ले जाने वाला है। ऐसा उत्तम तप छोड़ करके आप कहाँ पड़े हो? देखो मैंने थोड़ा सा तप किया और आज ऐसी भाई की विभूति पाली। भाई देख रहा है, अरे रे इसको मैंने जंगल छुड़ाया था, घबराने लगा, तू प्रभावती, अब तो ये मुझे मार डालेगी। नहीं तात, आपने मेरा जन्म दिया था। नहीं बेटी में पिता कहलाने लायक नहीं था। नहीं देव मुझे क्षमा करो, देव मुझे क्षमा करो। अरे तात जैनी तप करो आप स्वीकार। जासो भाई संपदा सहजई मिलती है सुखकार। इनका लक्ष्य ना करना पर ये सहजई मिलते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महा। ये बाहर की रिद्धियां तो तप रिद्धि से बनी पुण्य से सहज मिलती है। आप जिस धर्म को छोड़ बैठे, तप को छोड़ बैठे, ताहत पुनः स्वीकार करो। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आओ आप उपकारी। मुझ पापी पर कर करुणा। सुतकीर्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है। बार बार रुकने पर भी कहने लगा, आप उपकारी हो। मैंने आपके साथ में, हे बेटा कैसा दुर्व्यवहार किया, तुझे मार डाला मैंने, और तो भी तू मुझे बचाने के लिए स्वर्ग से आ गई। संस्कारवान बालक बालिकाएं स्वर्गों से आकर के भी अपने माता पिता की सेवा किया करते। स्वर्ग जैसी विभूति को पा करके भी लौकिक माता पिताओं को भी नहीं भूला करते हैं। वो संस्कार रहित बालक झोपड़ी में भी पड़ा है और पास में माता पिता हैं, कुछ नहीं है, माता पिता हैं, तो उनके पास आने को उसको फुर्सत नहीं। इसलिए अगर आपने बच्चों को संस्कार दी होंगे तो कैसी सुविधाओं के बीच में कहीं भी हो, वे उस संस्कार धर्म के तत्व ज्ञान के संस्कार के बल से आपके निकट खिंचे चले आएंगे। अन्यथा आज की जो स्थितियां बनती हैं वो ही होंगी। आकर के कहने लगे, और भाई कहने लगा मैं पापी था, मुझे आपने ऐसा किया, अब मैं आपकी बात को जरूर मानता हूँ। करता हूँ स्वीकार पावन जिनवर की दीक्षा। शिक्षा नहीं पहले तात शिक्षा लो श्री गुरु कहते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। हे तात, मैं दीक्षा की नहीं कह रही, पहले आप शिक्षा लो। पहले आप ये समझो कि जैन दर्शन ही सत्य है,
जैन शासन ही सत्य है और तो सब असत्य है। पहले वस्तु के स्वरूप को समझो, क्योंकि यदि वस्तु स्वरूप समझे बिना मात्र बाहर के चमत्कार देख करके, मात्र बाहर का कुछ देख करके दीक्षा अंगीकार कर लोगे तो पुनः यही प्रसंग हो जाएगा जो पहले हो गया था। इसलिए क्या करो, तत्व ज्ञान बिन संयम। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। क्यों? तत्व ज्ञान बिन संयम बारे, तत्व ज्ञान बिन संयम तात भार समान लागे, खेल संयम बिन तत्व ज्ञान से के जेल सबन जावे। प्रथम तत्व ज्ञान करो श्री गुरु कहते हैं। हिता तत्व ज्ञान के बिना संयम पहाड़ बन जाता है। तत्व ज्ञान सहित संयम निर्वारता देता है। ज्ञान में संयम खेल सा सहज, और अज्ञान में संयम जेल सा, जेल जैसा लगते, कैसे काटे, कौन करे, कैसे नियम पाले। इसलिए तात क्या करो, इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसन से बड़ा पाप जानो, दुख समुद्र में नहीं डूबना हो तो प्रथम इसे हानो। हितात पहले मिथ्यात सहित व्रत धारण करेली, उसका दुष्फल आपने देखा। पहले इस मिथ्यात को छोड़ो, क्योंकि मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है और इस सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है। इसको त्यागे बिना दीक्षा पूर्ववत ही दिखाते हैं। मुनि पद का क्रम तो पहले तत्व ज्ञान ही बस कहा, उदासीन परिणाम परिसज आदिक फिरे कहा। तब स्वयं ही मुनि होना चाहे, तब गुरु दीक्षा देते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महान। हितात पहले में पहले आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनि बनने का क्रम तो ही है। मोक्ष मार्ग का सक में कहा है ना, तत्व ज्ञान उदासीन परिणाम। तत्व ज्ञान होता है तो उदासीन परिणाम, उसके बल पर परिचय आदि सहन करने की शक्ति होती है। तब स्वयं मुनि होना चाहता है, तब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं। मुनि पद का क्रम सुनियो के देश, वस्तु स्वरूप का देव गुरु का स्वरूप बताया, वस्तु स्वरूप बताया। जैन धर्म की स्वीकार करके अंतर में वस्तु स्वरूप को भाते हुए चैतन्य की महिमा में वह सुकृति डूब गया। अरे भाई, पाप तत्व बाहिर है, बाहर है, पुण्य तत्व बाहर है, आत्म तत्व अंतर में है। निष्पाप तत्व के रहते हुए पाप तुझे छू नहीं सकते हैं। पाप के भाव बाहर बाहर ही लौटते रहते हैं। विज्ञान घन चैतन्य प्रभु में प्रवेश करने में असमर्थ है। सुनियोपदेश भीतर चला गया, ताज भीतर जाओ, भीतर जाओ।
शरीर का लक्ष्य छोड़ा, कर्म का लक्ष्य छोड़ा, पुण्य पाप के भावों का लक्ष्य छोड़कर सीधा चैतन्य को ग्रहण करते ही सुनि उपदेश निर्मल सम्यक प्राप्तता किया। बोलो सम्यक दर्शन महारत्न की जय। रत्न शेखर भगवान की जय। सक्रिय होंगे फिर भगवान होंगे, प्रभावती का जीवन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। आज समिकित मारी परिण, आज समिकित परिणति माई आयो है। आनंद मेरे ओरे न समायो रे, आज समिकित परिणति माई आयो रे। सुनियो उपदेश निर्मल सम्यक प्राप्तता किया। श्री गुरु निकटे जा सहज पने संयम धार लिया। तब विरक्ति हुई, वह धन्य धन्य स्वानुभव हुआ तो खूब महिमा आई देव सदगुरु की, और सामने खड़े हुए देव की महिमा आई। अहो तुमने आपने बड़ा उपकार किया। नहीं तात, ये उपकार मैंने नहीं किया, ये तो जैन दर्शन ही ऐसा है जो भी इसका आश्रय करता है भाई पापी भी तर जाता है। जब निर्मल संकेत हुआ तो खूब प्रसन्न हुआ है भाई देव प्रभावती का जीव, और फिर सत्कीर्ति चल दिया मुनिराज के निकट। श्री गुरु निकट जा सहज पने संयम धार लिया। परमानंद में परम तृप्ति में जीवन हुआ दिखाते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। उपकारी देवे का उपकार हृदय माई भरते। वो बोला आप ताते हमारे कैसे ऋण चुकावे। आपका बड़ा उपकार कि अरे आप तो हमारे पिता थे, आपका ये है, आपका ऋण नहीं चुका सकते। आपने संयम धारण कर लिया, धर्म उत्कृष्ट सा आनंद प्राप्त कर लिया, मैं अपने ऋण से उऋण हुआ। देखो धर्म संस्कारी बालक कैसे होते हैं। स्वर्ग सी संपदा मध्यवी उसे तजे पिता को किया याद। वो भी ऐसा पिता को याद किया अवसर की विभूति जो मारने वाला था, और उसे संबोधने के लिए चले आए। देखो तत्व ज्ञानी ऐसे होते हैं, जिसने मारा उसे ही अमर पद दे दिया। सुखराज अंत में विद्या भेज करके जिनने मारा था, समाधि पूर्वक देह छूट थी जिसके निमित्त से, उसी को अमर पद का वास दे दिया उन्होंने। धर्मी अपकारी का भी देखो उपकार ही करते हैं। सती प्रभावती की मंगल कथा सुनाते हैं। रे देव पर्याय में देवी ये भोगो को भोगतवाई। रहे विरक्त चैतन्य के भोग को लिया था सुखदाई। देवी वैभव था, लेकिन आत्मा का ऐसा वैभव दिखा था कि वो देवों का वैभव उन्हें सुहाता नहीं था। बाहर का वैभव जड़ वैभव अनित्य दिखता था, असरण दिखता था, असार दिखता था, भिन्न दिखता था, मलिन दिखता था, आश्रव का कारण दिखता था, संबंध निजरा का घातक दिखता था, लोक में भ्रमणा होती ऐसा दिखाई देता था, सहज सुलभ दिखाई देता था, इसमें कोई बल नहीं है, और पाप रूप दिखता था बारे भावना। पर भीतरी वैभव नित्य शरण सार अपने से अभिन्न, पर से भिन्न,
निर्मल विज्ञान घनमय, आश्रव का घातक संवर निजरा का कारक, लोकातीत कर बनाने वाला, सहज एक ओर से दुर्लभ कहने पर भी दूसरी ओर सहज सुलभ। वो धर्म रूप दिखाई देता था, सुख रूप दिखाई देता था। विरक्त रहकर स्वयं संवेदन करते हुए प्रचुर स्वयं संवेदन की निरंतर मुनि बनने की भावनाएं भासते हुए और चक्रवर्ती रत्नशेखर ने उस पर्याय को पूर्ण किया। और अब चलते हैं अपन मूल भव की ओर। बोलो पंचमेरु में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय। पूर्व विदे हम चक्रवर्ती का भव आ रहा है, जिसकी मूल कहानी है। पूर्व विदेह में मंगलावती, मंगला देश रत्न संचयपुर की मां, नृप वज्र सैन जयावती उते करे निवास सुहावा। उनके यहाँ पुत्र रूप में उनका जन्म दिखाते हैं, चक्र रत्न से कर चक्री की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महा। अब मूल भव आएगा, जिसका लिए कथा है। पूर्व में क्या साधना करी है, साधना का भलाया है। पूर्व विदेह क्षेत्र मां मंगलावती देश था, उसमें रत्न संचयपुर नगरी वज्रसेन राजा निवास करते थे। उनकी महारानी का नाम था जयावती। उनके यहाँ यही प्रभावती का जीव स्वर्ग की विभूति को छोड़ करके माँ पर पूरी आयु करके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। खुशियाँ छा गई राज्य में चारों तरफ। जब पुत्र का जन्म हुआ, ऐसे ही खुशियाँ छा रही थी, जैसे ज्ञानी की परिणति में जब संकेत आता है तब वह आनंद मनाया करता है। और जैसे सम्यक दर्शन होने पर प्रदेश प्रदेश में आत्मा के आनंद झरता है, ऐसे ही वो राजकुमार का जब जन्म हुआ है तो पूरे क्षेत्र में आनंद मन रहा है। आनंद महोत्सव आयो, आनंद का उत्सव आयो। अरे सत्न संचयपुर में और खुशियाँ बोलायो, आनंद महोत्सव आयो, आनंद महोत्सव आयो। नाम रखा रत्न शेखर, नाम पाओ रत्नात्रय शिखर। मुनिव्रत दर केवल ज्ञान ल पाओ लोक शिखर। आत्मरसिक स्वानुभव से भूषित उन्हें दिखाते हैं, सक्रिय रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। रत्न शेखर नाम रखे मानो ये बता रहे कि तुम रत्न का शिखर यानी रत्नात्रयमयी दशा को पा जाओ। मुनि व्रत धारण करके केवल ज्ञान के लोक शिखर पा जाओ।
ऐसी भावना से उनका नाम रत्न शेखर रखा। तुमी ज्ञानी मैं आनंदमय हो आनंद कंद प्रभो आओ मंगलमयी मंगल करण सोदाती माँ को जागुना मेरे बेटा आत्म द्यागुना मेरे लल्लीना आत्म द्याविना। और इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। ज्ञानमय की भावना सहित बचपन निकल गया और युवा अवस्था में प्रवेश किया है। जब यौवन अवस्था में प्रवेश किया तब मित्रों सहित बन कीड़ा करने को गया कुमार। विद्याधर में गे बान तभी वहां से लेकर निकला विमान। देखते ही इसे प्रेम से हृदय भरा दिखाते हैं। चक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। और उसी समय मित्रों के साथ में जा रहे थे और जाते हुए क्या देखते हैं कि ऊपर से एक विमान निकला है। उस विद्याधर का नाम था मेघबान। विमान जो निकला और जो इनके ऊपर से निकला तो इन पर नजर गई तो विमान को वहीं रोक लिया और देखता रहा वो मेघबान के ये मुद्रा कौन है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको मैंने पहले देखा है और नीचे उतर आया और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। ऐसा लगता है ये मेरा कोई उपकारी है, इसने मेरा बड़ा उपकार किया है। बोलो कौन है? सुत कीर्ति का जीव है। मुनि दीक्षा को अंगीकार करके स्वर्ग गए और वहां से आकर के विद्याधरों के राजा मेघबान हुए हैं। तुम मेरे उपकारी जन्मांतर से ऐसा लगो कुमार, मुझे सेवा का अवसर दो ये श्रेष्ठ कुमार। मुझे आप ऐसे लगते हो कि मेरे भगभग के कोई उपकारी हो। प्रणाम करने लगा, रोका। मुझे कुछ सेवा का अवसर दो कुमार। तुम कहाँ जा रहे थे? मैं विमान में बैठ करके मेरुओं की वंदना को जा रहा था। वाह, आप मेरू की वंदना कर सकते हो? जी कुमार, हम विद्या बल पर विद्याधर वहाँ मेरुओं पर जाया करते हैं। मेरू का नाम सुनते ही बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे कोई संबंधी हो। और तुमने जो पंच मेरू का नाम लिया है तो मुझे तो बड़ी महिमा आ रही है, याद आ रहा है। ऐसा लगता है कि मेरू, ये मेरू, ये तो मैंने कभी भावनाएं भाई हैं। सती प्रभावती के भव में जब मेरू व्रत किए हैं, जब वो पुष्पांजलि व्रत आते हैं 10 लक्षणाधिक में, तब निरंतर मेरू वंदना की भावना आया करती थी। तब तत्काल बोले मेरू वंदन का भाव मुझे नित्य आते हैं। मेरू वंदन ये तो कुमार तुम्हें सिखलाऊं विद्या। पहले तो बोले चलो तुमको दर्शन करा ले। बोले आप आज आप हमें दर्शन करा दोगे, हम तो स्वाधीन होना चाहते हैं, क्या हम नहीं जा सकते? बोले आप भी ऐसी विद्या सिद्ध कर लो। और तत्काल ही उन्होंने वो विद्याएं दी हैं और सिद्ध हुई। विधि बताई सिद्ध कीनी 500 विद्या, 500 विद्या सिद्ध की हैं। मेघे वाहन सहित
मेरु आदि डाई दीप को बंदते हैं, चक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन गनिमा। और वहाँ आकृतिम जिन बिंबों को देख देख करके आकृतिम चिद बिंब को देख रहे हैं, प्रतिमा सन्मुख होकर के जानन देखन हारे भगवान चैतन्य नाथ को देख रहे हैं। आकृतम जिन बिंब निरख, आकृतम चिद बिंब को निरखें, प्रतिमा सन्मुख प्रतिमा मान गायक को लखें। डाई दीप के मेरु सहित डाई दीप के सब मंदिरों को बंदते हैं, चक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया, सो जीवन बनी मान। इस प्रकार से जब वो बूढ़ी वंदना करने के बाद में मेघ वाहन अपनी नगरी में ले गए, कुमार का बहुत स्वागत किया। चारों तरफ का ही कुमार मेरा बड़ा उपकारी लगता है। सब रानियां प्रजाजन प्रसन्न हुए हैं। और फिर वहीं से क्या प्रसंग बनता है कि दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नाम के नगर के राजा की राजकन्या का, जिस राजकन्या का नाम मदन मंजूषा था, वो मदन मंजूषा मेरु वंदना के काल में ही इन रत्न शेखर कुमार को दिखाई दी। जब मेरु वंदना के काल में ही उन्होंने कुमार को देखा और मोहि बस राग बस वो कन्या कुमार पर उस समय ही मोहित हो गई। लेकिन जब स्वयंवर रचा है और मेघवाहन बोले हमारे मित्र राजाओं का यहाँ स्वयंवर है, कुमार आप चलो, मेरी बहुत भावना है, तो उस अनेक राजकुमारों के, विद्याधर राजकुमारों के बीच में रत्न शेखर कुमार भी पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, वह कन्या सबको छोड़ती हुई आगे बढ़ी और रत्न शेखर के गले में वरमाला डाल दी। जिस प्रकार से जो जिसको सद्भाग्यवती होना है, ऐसी परिणति द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म को छोड़ती हुई चैतन्य प्रभु को वर लेती है, उसी प्रकार उसने रत्न शेखर का वरण किया। वरण किया रत्न शेखर को सब निपरोस करें, करें युद्ध पर शक्ति सन्मुख उसकी नाटिकें। हुए परास्त चरणन में आकर वो सब गिरते हैं, सक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। जब ये अनेक राजा विरोध करके लड़ा, युद्ध के लिए लड़ने आए कि एक भूमि गोचरी कन्या को लेकर के जाए, तब वे जब लड़ने आए तो रत्न शेखर अकेले ही अनेक विद्याओं के बल से और अपना भाव, पुण्य का बल, पवित्रता का बल, उससे सब राजागण हार गए और वे सब चरणन में आकर के गिर गए। और क्या होता है, देख पराक्रम अनेक निपुण निज कन्याएं देवे, और फिर राज्य में आए और उसी समय क्या होता है, अनेक कन्याओं के साथ विवाह करके लौट करके अपने रत्न संचयपुर नगरी में आए हैं। और इधर उनके पिता वज्रसेन महाराज अपने पुत्र को योग्य समझकर राज्य तिलक कर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। वो जो वज्रसेन महामुनि महाराज की जय। और ये रत्न शेखर राज्य कर रहे हैं, तब आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, लेकिन आत्मा का वैभव दिखाने वाला सम्यक दर्शन रूपी रत्न के आगे उस चक्र रत्न की उन्हें कुछ महिमा नहीं आई। प्रगटा सच सुदर्शन चक्र सच खंड के स्वामी हो करके बरसे,
पर अखंड आत्मा को वो एक क्षण भी न बिसरते हैं। चक्री रत्न से कर की हम कथा सुनाते हैं। सचखंड पर विजय प्राप्त करी और चक्रवर्ती हो गए, लेकिन वे चक्रवर्ती महाराज रत्न शेखर एक समय के लिए भी अपने आत्मा को और आत्मा को दिखाने वाले इन भगवंतों को नहीं भूला करते थे। 32,000 नृप चरणों में झुके, इस पुण्य का फल समझे। 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में झुका करते थे, लेकिन वे तो इसको पुण्य का फल मानते थे। और जब श्री जिन चरणों में झुके उसको पुण्य निज समझे। वो जो पुण्य वो तो भाई ये समझ, लेकिन अपना पुण्य का कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुकते थे। 14 रत्न बाए में न 14 रत्न नवनिधियों का नाम आत्म लाते हैं। क्यों नहीं ला रहे 14 रत्नों का और 9 निधियों का? रत्नों की खाने भगवान गुण, भगवान आत्मा गुण अनंत भंडार। अनंत निधियों का है स्वामी जी का है सुख का, उसके अतीन्द्रिय स्वाद सन्मुख सब फीका लगते हैं। मेरो इस प्रकार से साव एक चैतन्य का रस, एक चैतन्य की भावना में बरतते हुए 96,000 रानियां, सतखंड का वैभव, इतने सब भोग उनको अच्छे नहीं लगते थे, सुहाते नहीं थे। उनको तो निरंतर चैतन्य की भावनाएं बरता करती थी और निरंतर मेरुओं की वंदना करते। और एक बार क्या होता है, मेरु वंदन को गए, एक बार पंचमेरु की वंदना को गए थे, तभी चक्री श्री मुनिवर के दर्श भये। पूर्व भव सुन करे भवातीत प्रभु बाए। पुष्पांजलि व्रत समित सहित किया ताका फल पाते हैं। हे भव्य मुनिराज मिले, रिद्धिदार चारण रिद्धिधारी मुनिराज वंदना को आए, नमोस्तु किया है। मेरे गुरु निर्ग्रंथ बीतरागे 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 साची गुरु निर्ग्रंथ बीतरागे। मेरे गुरु ओ मेरे गुरु निर्ग्रंथ बीतरागे, साचे गुरु निर्ग्रंथ बीतरागे। हे भगवान, इस सहज पनी पुण्य की विभूति मुझे मिली। ये मेरा मित्र, इसको मैं मित्रों का व्यवहार था। मेघ वाहन का मेरे प्रति अति स्नेह क्यों है? मदन मंजूषा का मेरे प्रति इतना राग क्यों हुआ? तब मुनिराज बोले, हे बस तुमने पूर्व में अद्भुत साधना करी, मेरु वंदना का भाव तुम्हें जो आता है, तो तुमने पंच मेरु के व्रतों को, पुष्पांजलि व्रतों को किया था, सम के सहित साधना करी, उसके फल में जो पुण्य बना उसके फल में ये सब विभूति मिली। मेघ वाहन तुम्हारे पिता का जीव है, तुमने पूर्व में इनको संबोधन कर जिन मार्ग में लगाया था। मदन मंजूषा जब तुम देव पर्याय में थे तो वहां पर तुम्हारी देवी थी और वहां से च्युत होकर के यहाँ पर मदन मंजूषा हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हारे गले में वरमाला डाल दी और तुम पर मोहित हुई। हे भव्य, ये सब पूर्वा पर राग के संस्कार हुआ करते हैं। पर मुनिराज बोले, भव्य अब तत्व ज्ञान के इतने
गहरे संस्कार डालो कि ये मोह के संस्कार हैं, उससे भी गहरे संस्कार तत्व ज्ञान के डालो, तुम्हारा कल्याण होगा। भक्ति सहित मेरु वंदन कर, मुनिराज से उपदेश सुनकर के चक्रवर्ती विरक्त। और फिर जब मेरु वंदना की महात्मा सुना तो बड़े भक्ति से उन मेरुओं की वंदना करी। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम। माँ सुखे हो देखे नाथ परम सुखे हो, माँ सुखे हो देखे नाथ परम सुखे हो। भक्ति सहित मेरु वंदन कर, पुष्पांजलि व्रत धारे। पुनः उस निमित्त से और विशेष विरक्ति धारे। व्रत मतलब उस पुष्पांजलि व्रत को निमित्त पाकर और विशेष व्रत धारे। और 5 दिन का ही नहीं, वो तो 11 दिवस के पूरे 10 लक्षण रत्नात्रय को मनाते थे। 5 नहीं 11 दिवस की नित साधना करते थे। इस प्रकार ग्रस्त अवस्था में नियम संयम को करते हुए चक्रवर्ती एक दिवस कोई कारण पा करके तेरे प्रकार विराट हो चक्री राज करें भाई। कारण पाकर विराट हो मुनि दीक्षा धारी सुखदाई। पुत्र को राज तिलक करके 6 खंड की विभूति को सड़े हुए तिनके के समान जान करके त्याग करके चल दिया है। अनेक राजा गण जब दीक्षा की सुनी तो साथ में ही दीक्षा ग्रहण कर ली। मेघ वाहन ने जब सुना है तो वो भी साथ में ही उनके दीक्षित हो गए। मेघवान आदि ने प्रसाद ही दीक्षा लेते हैं। और उनकी रानियां मदन मंजूषा आदि रानियों ने भी विरक्त होकर हारिका माता जी के निकट हारिका पद धारण कर लिया। बोलो रत्न शेखर मुनि महाराज की जय। पंचमेरु में विराजमान सर्वजनेन्द्र भगवान की जय। मुनि पद में अद्भुत अलौकिक की साधना करते हुए निज स्वभाव साधन सो केवल ज्ञान पाया। धर्मोपदेश दे भव्यों को शिव मार्ग दिखलाया। भगवान आत्मा का अलौकिक साधना करते हुए भगवान आत्मा की अलौकिक साधना करते हुए बार बार अपने चैतन्य भाव को साधते हुए सहज ज्ञान को बहाते हुए वे मुनि महाराज रत्न शेखर चैतन्य भगवान आत्मा में 6म 7म गुणस्थान और 1 दिवस सप्तम से 8वां 9वां 10वां 12वां केवल ज्ञान बोल रत्न शेखर भगवान की। और फिर भक्त जीवों को मांगलिक उपदेश देने लगे वस्तु स्वरूप का। केवल ज्ञान अवस्था में केवली अवस्था में दिव्य वाणी को खिरी। और अंत समय में क्या हुआ? निस्वभाव साधन तो केवल ज्ञान पाया। धर्मोपदेश दे भव्यों को शिव मार्ग दिखलाया। अंतिम ध्यान लगा अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं। रत्न से कर चक्री रत्न से कर की हम कथा सुनाते हैं। और अंतिम काल में शेष घातिया को नाश कर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया। बोलो रत्न शेखर भगवान की जय। पंचमेरु के मंगलकारी महिमाएं गाते हैं। चक्री रत्न शेखर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा नियासो जीवन बनी महान। बोलो रत्न शेखर भगवान की जय।
पंचमेरु में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय।